नमस्कार। आइए आज हम जाने प्रतीक की संरचना और उसके अंतर्निहित भाव को। आनंद मार्ग का प्रतीक एक सिद्ध तांत्रिक यंत्र है जिसकी संकल्पना आनंद मार्ग के प्रवर्तक व महाकौल श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने किया है। इसके माध्यम से उन्होंने सर्वोच्च मानवीय आदर्श को मानव जीवन के सामंजस्यपूर्ण अवस्था का ज्यामितीय निरूपण किया है। यह ज्ञान, कर्म और भक्ति के त्रिकोणीय प्रवाह में मानव जीवन की अंतर्मुखी धारा के औचित्यपूर्ण महत्व को दर्शाता है, जो दो समबाहु त्रिभुज के विपरीत दिशा में परस्पर मिलन उदयमान सूर्य और स्वस्तिक के माध्यम से दिखाया गया है। तो आइए समझते हैं प्रतीक की संरचना और उसके अंतर्निहित भाव को। प्रतीक में प्रयुक्त दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, जिनमें प्रत्येक की 3 भुजाएं प्रकृति के सत्व, रज और तम गुणों का द्योतक है। अधोगामी त्रिभुज ज्ञान का द्योतक है, अर्थात मन का अंतर्मुखी विकास। ऊर्ध्वमुखी या बहिर्मुखी त्रिकोण धारा कर्म का द्योतक है। ज्ञान और कर्म को क्रमशः त्रिभुजों से दर्शाने का तात्पर्य है कि ये दोनों गुणान्वित है। ज्ञान और कर्म दोनों क्रियाएं प्रकृति के त्रिविध गुणों से प्रभावित है। इनमें परस्पर संतुलन की स्थिति यह सिद्ध करता है कि मानव जीवन के अंतः और बाह्य अभिव्यक्तियों से सामंजस्य और समन्वय प्रमा का होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों त्रिकोण आपस में मिलने के बाद अंतर्भुक्त षटकोण तैयार करते हैं, जिसे भैरवी चक्र कहा जाता है, जिसकी प्रथम संकल्पना महाकौल भगवान सदाशिव ने की। भैरवी चक्र मानव मन को मानसाध्यात्मिक विकास का आधार और प्रेरक शक्ति स्रोत है, जिससे मन में भक्ति भावना का उदय होता है, जो वैधि भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति से ऊपर उठकर रागानुगा भक्ति और अंततः रागात्मिका केवला भक्ति में पूर्णता को प्राप्त करता है। इसे भैरवी चक्र के आधार से उदयमान सूर्य के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति परम पुरुष के प्रति आत्मीय आकर्षण व पूर्ण आत्म निवेदन समर्पण का द्योतक है। भक्ति का शुद्ध स्वरूप त्रिविध गुणों के परे की अवस्था है, जिसमें ज्ञान और कर्म की परिणति व पूर्णाहुति होती है। यह गणितीय समीकरण बिल्कुल सत्य है। कर्म माइनस ज्ञान इक्वल टू भक्ति, अर्थात ज्ञान और कर्म भक्ति की संपूर्णता में लय को प्राप्त करती है, जो परम आत्मिक सिद्धि मोक्ष की अवस्था है। इसे उदयमान सूर्य के बीच स्वस्तिक के रूप में दिखाया गया है। स्वस्तिक पुरुष भाव और प्रकृति भाव के बीच नैसर्गिक संतुलन को दर्शाता है, जिसमें प्रकृति क्रमशः पुरुष भाव क्षय भाव में लय को प्राप्त हो रही है। यह जीवन की अंतिम परिणति है, जो मोक्ष की अवस्था है। इसे ही आत्मिक विजय की स्थिति कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रतीक ज्ञान, कर्म और भक्ति के प्रमा त्रिकोण का यांत्रिक रूप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतीक अपने आप में मानव जीवन की संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियों तथा अंतर्मुखी निवृत्ति मूलक संश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति के बीच समन्वय की मोक्षाभिमुखी धारा का द्योतक है, जिसकी पराकाष्ठा मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने में होती है। यह व्यष्टिगत तथा समष्टिगत जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं में परियुज्य है, जो मानव जीवन की समग्र अभिव्यक्तियों में नैसर्गिक अनुशासन बोध को स्थापित करता है। आनंद मार्ग चर्याचर्य खंड 2 में प्रतीक की मर्यादा को प्रत्येक स्थिति में अक्षुण्ण रखने की बात कही गई है। इसका गलत प्रयोग नुकसानदायक हो सकता है। लॉकेट के रूप में प्रतीक को स्मरण टीका कहा जाता है,
जिसे धागे या चैन में लगाकर अनाहत चक्र को स्पर्श करते हुए पहना जाता है। स्मरण टीका धारण करने का अर्थ है कि वह व्यक्ति प्रतीक के आदर्श में विश्वास करता है और उसके अनुसार अपनी जीवनचर्या को जीने की कोशिश कर रहा है। जिन्हें इनमें विश्वास नहीं है उन्हें इसे नहीं पहनना चाहिए। प्रतीक का उपयोग सामाजिक उत्सवों के दौरान इसे मर्यादित स्थान पर प्रतिष्ठित करके किया जाता है। चूँकि यह आनंद मार्ग के आदर्श का प्रतीक है, इसलिए सभी मार्गीय कृत्यों में इसका उपयोग किया जाता है। परमपिता बाबा की जय।